सभी को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। हम बात कर रहे हैं पुस्तक मानव जीवन की गरिमा के विषय में। पिछली वीडियो में हमने आत्मसात किया था कि मानव जन्म एक साधारण घटना नहीं है। मनुष्य का जन्म ईश्वर की सोची समझी योजना है। तो मनुष्य का जन्म साधारण नहीं है, श्रेष्ठ है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। तो फिर जब मनुष्य अपनी उपयोगिता को, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, अपने श्रेष्ठ जीवन को भूल जाता है, तो उसके जीवन की गरिमा गिरती चली जाती है। पिछली वीडियो में हमने यही आत्मसात किया था कि मनुष्य की जीवन की गरिमा कैसे गिरती है। आज हम इसी पुस्तक के दूसरे भाग में आत्मसात करेंगे मानव जीवन की गरिमा कहाँ बसती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन की गरिमा जहां बसती है वो है चरित्र की पवित्रता, आत्म संयम, कर्तव्य निष्ठा, सेवा भावी, करुणा, संवेदना और उच्च उद्देश्य। इन सब में मनुष्य के जीवन की उपयोगिता बसती है। इन सब में मानव के जीवन की गरिमा ऊपर उठती है। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बालक होता है अर्जुन, जो नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा होता है। ना तो उसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही उसके पास धन है, ना ही उसके पास कोई बड़ी पहचान है। वो कहता है, हे भगवान, आपने मुझे इतना साधारण क्यों बनाया? मेरा कोई महत्व ही नहीं है। एक वृद्ध महिला उसके पास बैठी हुई सुन रही होती है। वो कहती है, बेटा मेरे साथ चलो। और वो उसको अपने साथ अपने झोपड़े में ले जाती है। एक छोटा सा दिया उसको दिखाती है और कहती है, बेटा ये दिया है, बहुत छोटा सा है और साधारण भी है, लेकिन जब तुम इसको जलाओगे तो इस पूरी झोपड़ी के लिए ये रोशन कर देगा। अर्जुन कहता है, लेकिन ये तो मिट्टी का है। महिला मुस्कुराती है और कहती है, हाँ लेकिन काम का है। अर्जुन उसी दिन से समझ जाता है कि मनुष्य के जीवन की उपयोगिता क्या है, उसकी गरिमा क्या है। तो वो जिनको मदद की आवश्यकता होती है उनकी मदद करता है, रोते हुए के आंसू पोंछता है, किसी का बोझा ढोता है, किसी की सेवा करता है। इस प्रकार के काम अपने जीवन में सम्मिलित करता है। जब लोग ये देखते हैं कि ये इतनी ज्यादा सेवा करता है, सबका ख्याल रखता है, तो कहते हैं कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई विशिष्ट आत्मा है। और तब अर्जुन समझ जाता है कि मनुष्य ऊंचा दिखने से ऊंचा नहीं होता, उसको ऊंचा दिखाने से या दिखने से उसकी गरिमा नहीं होती। मनुष्य की जीवन की गरिमा तो उसकी उपयोगिता में है। आचार्य जी कहते हैं कि महान बनने के लिए बड़ी उपलब्धियां आवश्यक नहीं हैं। महान बनने के लिए तो मनुष्य के जीवन की उपयोगिता ही काफी है। आइए हम बात करते हैं आंतरिक क्रांति के विषय में। परम पूज्य गुरुदेव आंतरिक क्रांति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की जो लड़ाई है वो बाहरी दुनिया से नहीं है, मनुष्य की लड़ाई तो अपने भीतर से है। मनुष्य जब अपने भीतर झांकता है तो उसको दो चीजें नजर आती हैं। एक तो ये कि वह कितना नीचे गिर सकता है, दूसरा ये कि वो कितना ऊंचा उठ सकता है। ये दोनों चीजें मनुष्य को दिखाई देती हैं। आइए इसको भी हम अपनी एक कहानी के साथ समझते हैं। एक माँ होती है जो पूरा दिन भागती रहती है, दौड़ती रहती है, काम, परिवार, समाज सबको निभाती रहती है, पर अंदर से थकी रहती है।
बहुत थकी हुई है अंदर से। जब उसकी बेटी उसको देखती है, छोटी सी बच्ची, तो कहती है कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बिल्कुल आपके जैसी बनूंगी, खूब काम करूंगी, खूब भागती रहूंगी, दौड़ती रहूंगी और थकी रहूंगी और शायद कभी खुश नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर के उसकी माँ बिल्कुल सन्न रह जाती है और उस दिन वो निर्णय करती है कि अब जो जीवन है उसको सिर्फ जिया नहीं जाएगा, सिर्फ निभाया नहीं जाएगा, उसको गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जिया भी जाएगा। उस दिन उसको एहसास हो जाता है कि जीवन सिर्फ जीते रहना या काटते रहना ही सब कुछ नहीं है। जीवन को आत्मसम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जिया जाए, तब जीवन महान बनता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब जब इस पूरी पुस्तक के लिए हमने आत्मसात किया है, तो अंत में हमें क्या करना चाहिए? तो एक तो कहते हैं कि चरित्र को मजबूत बनाएं। हमें क्या करना चाहिए? चरित्र को मजबूत बनाना है, ताकि वासना हमारे चरित्र को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मानसिकता को कमजोर न कर पाए, स्वस्थ रहे। दूसरा, इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना है। तो इच्छाओं पर जब हम संयम रखेंगे तो तृष्णा के जंजाल से बचे रहेंगे, तृष्णा के जाल में नहीं फंसेंगे। और तीसरा, गुरुदेव कह रहे हैं कि सेवा को ही जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। जब सेवा को ही जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे तो अहंकार में अंधे नहीं होंगे, अहंकार से भी बचे रहेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को कभी दुख नहीं देना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि मनुष्य जीवन साधारण नहीं है। तो जब मनुष्य जीवन साधारण नहीं है और मनुष्य श्रेष्ठ है, महान है, आत्मा ईश्वर का अंश है, उसका प्रतिनिधि है, तो फिर क्या उसके प्रतिनिधि के लिए दुख देना ठीक बात है? तो आत्मा को कभी दुखी ना होने दें कि हमने मानव शरीर में आत्मा आई, परमात्मा का अंश, मनुष्य ने जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाया उस शरीर में आई और वो दुखी है अंदर से। ऐसा कभी ना हो। एक और गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में ऊंचे उद्देश्य को तय करना। हम जीवन को ऊंचे उद्देश्यों के लिए जिएं। हमारे जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उनके लिए तय करें किस प्रकार के उद्देश्य के लिए हम जीना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, कभी भी आपको ये लगे कि जीवन सिर्फ कट रहा है, जिंदगी सिर्फ गुजर रही है, आत्मा थक गई है, हृदय बिल्कुल खाली है, तो आप मानव जीवन की गरिमा पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आपका जन्म कोई साधारण नहीं है। आपका जन्म गरिमामय जीवन जीने के लिए हुआ है। आप गरिमामय जीवन जिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो से या इससे पिछली वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा, समझा, कमेंट में लिख करके बताएं कि आप किसके लिए संकल्पित हुए, आप अपने जीवन में कैसा जीवन जीने के लिए संकल्पित हुए या नहीं, या फिर आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।